हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 25 फरवरी। 25 फरवरी 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? विच कंट्री बिकेम द सेकेंड आफ्टर चाइना टू इशू अ डिजिटल पायलट लाइसेंस? अमेरिका, भारत, रूस, सिंगापुर। तो भारत देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला चीन है, दूसरे नंबर पर भारत बन गया है। क्या? डिजिटल पायलट लाइसेंस, मतलब जो पायलट होते हैं उनका डिजिटल लाइसेंस पहले मैनुअली होता था, अब डिजिटल हो गया है। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज बर्ड काउंट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल राज्य लगातार तीसरे बार, मतलब हर बार तीसरी बार, इसका तीसरी बार है कि पक्षी गणना में ये भारत में शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल राज्य रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता में ही हुगली नदी है, उसी में हावड़ा, वहां पर ही हावड़ा ब्रिज है। पश्चिम बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी जी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ है इस बार। इंदौर जो स्वच्छ सिटी के टॉप पर रहता है, हमारे भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ सिटी में इंदौर हमेशा टॉप पर ही रहता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी हैं। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इनॉग्रेटेड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल, राजस्थान। नई दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल, मतलब एक फेशियल होता है जैसे, उसी से आप रिलेट कर सकते हैं, बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पर पहला उद्घाटन किया गया है? पहला है, और भारत की कैपिटल भी नई दिल्ली है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट जो है वो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में पट्टुकल उत्सव भी मनाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। बेंगलुरु में बाजरा महोत्सव भी मनाया गया। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। बेंगलुरु में एरो इंडिया का आयोजन भी किया गया 2025 का। एंड बेंगलोर में ही 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजन भी किया गया है। भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। एंड यहीं पर सफेद टाइगर के लिए क्या किया गया? रीवा में सफेद बाघ के लिए केंद्र बनाया गया है। यहीं पर ज्यादा से ज्यादा चीता भी हैं। कुनू नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में ही हैं। सतपुड़ा, विंध्याचल, ये दोनों पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जी हैं। राजस्थान में सांबर झील है जो सबसे खारे पानी की झील, जैसे भारत की हमारे सबसे ज्यादा खारे पानी की झील पूछी जाए तो क्या है? सांभर झील है। सांभर महोत्सव भी क्योंकि सांभर झील है तो सांभर महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में कंकरिया, केवलादेव कुछ अभ्यारण्य भी हैं। यहाँ पर घूमर भी होता है, घूमर नृत्य होता है। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the 98th All India Marathi Literature Conference? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मराठी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र में ही मुंबई सिटी है,
जिसे इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में ही क्या होता है, तमाशा भी होता है। अभी रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। रणजी ट्रॉफी 2024 की किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। मुंबई का बीसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया 2025 में? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं हमारी, जो आदिवासी जनजाति से आती हैं। इन्होंने आदि महोत्सव भी नई दिल्ली में आयोजित किया है 2025 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक हमारे पीएम हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के किस राज्य ने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया? विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे इन फरवरी 2025? उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम राज्य ने 2025 में फरवरी में अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने फरवरी 2025 में अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो वो मिजोरम राज्य है। मिजोरम में ही जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म भी हुआ है। मिजोरम के लालदुमुहा कौन है? सीएम है, मतलब मुख्यमंत्री जी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग। मेघालय के कोनराड संगमा, मेघालय के सीएम जो है कोनराड संगमा है। त्रिपुरा के मानिक शाह है। मिजोरम के लालदुमुहा है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। मेघालय में 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में अभी 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला कबड्डी लीग और पुरुष कबड्डी लीग दोनों नेपाल को हराकर भारत ने जीत लिया है। भारत ने नेपाल को हराकर जीत लिया है। दोनों टीम अपनी ही जीती है, मतलब भारत जीता है 38वें राष्ट्रीय खेल में। मस्कट जो था वो तेजस और तारा थे। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वॉज अवॉर्डेड द स्कोच अवार्ड? असम, नागालैंड, महाराष्ट्र, गोवा। नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागालैंड, असम और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब पूर्वी राज्य हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्र की दृष्टि से वो है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। गोवा में ही सबसे पहले सामान्य नागरिक संहिता जो कि पुर्तगालियों ने मतलब लागू कर रखा था, तब से लागू है। अभी उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता लागू हुआ है 2025 में। आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता के बारे में बताया है। असम की राजधानी दिसपुर है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर। असम में सत्रिया उत्सव भी, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य भी होता है। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिसे एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। जो भारत किस वर्ष तक 23-35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? बाय विच ईयर विल इंडिया बिकम अ हाई इनकम नेशन विद द जीडीपी ऑफ 23-35 ट्रिलियन डॉलर्स? वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2047। भारत 2047 तक 23-35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। मतलब कि 2047 से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो आजादी का 100 साल शताब्दी पूरा हो चुका होगा। कब? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। अब 2047 में हमारी जो जीडीपी है वो 23-35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा भारत।
कितनी उच्च आय वाला देश बन जाएगा 2047 में, शताब्दी पूर्ण करने पर स्वतंत्रता की। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was 389, out of which dash were representatives for of princely states 93, 102, 109, 84, 93। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। कौन थे? 93 जो थे रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में टोटल अगर सदस्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो वो है 389 थी, मतलब पहले 389 थी, जिसमें से 93 क्या थे? रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान लागू मतलब पेश जब किया गया था तो पेश किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसी दिन लागू किया गया था। संविधान में संविधान सभा किसकी तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? When were the elections to the Constituent Assembly held the first time in India? 1947, 1946, 1949, 1948, 1947, 1946, 1949, 1948। 1946 में भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव की बात हो रही है। चुनाव कब हुए थे? 1946 में। लागू कब हुआ था? पेश किया गया था वो 1949 को संविधान लागू किया था, मतलब पेश किया गया था लिखित संविधान। लेकिन संविधान सभा की बात हो रही है तो संविधान सभा के चुनाव 1946 में पहली बार हुए थे, मतलब आजादी के 1 साल पहले ही हुए थे। 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? नाथूराम गोडसे जी ने हत्या कर दी थी गांधी जी की 1948 में 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की? Which country recently announced it will host the AI summit for the first time in 2025? इंडिया, फ्रांस, यूएसए, जापान। भारत देश 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है। किसने? भारत ने की है। एशिया कप भी भारत में ही होगा इस बार 2025 में। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती? Which Indian player won the National Snooker Championship in 2025? अशोक सांडिल्य, गीत सेठी, पंकज आडवाणी, माइकल फरेरा। पंकज आडवाणी ने 2025 में भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। पंकज आडवाणी ने। गाजा नाम की एक बुक है, वो भी किसने लिखी है? पंकज आडवाणी जी ने लिखी है। हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? Which organization recently launched the Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant मित्र प्लेटफॉर्म? मित्र का ये फुल फॉर्म है। आरबीआई ने, सेबी ने, एनएसई ने। तो सेबी संगठन ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? सेबी ने लॉन्च किया है, मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, मित्र प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है संगठन ने। 2025 में पहले बिमस्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की? Which city hosted the first बिमस्टेक यूथ समिट in 2025? नई दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता, मुंबई। गांधीनगर में पहले बिमस्टेक यूथ समिट की मेजबानी शहर ने की है। किस शहर ने? गांधीनगर शहर ने की है बिमस्टेक यूथ समिट की मेजबानी 2025 में पहली बार। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात में ही साबरमती नदी है। गुजरात में ही अहमदाबाद शहर है, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई नागपुर की सिटी है।
मुंबई में ही अभी बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, किसको? सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। 2025 में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया? विच स्टेट लॉन्च्ड अ पायलट स्टडी फॉर कैनबिस कल्टीवेशन फॉर मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल यूज इन 2025? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ने 2025 में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस? 53वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश ने मनाया है 2025 में। और औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन भी शुरू किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है? सीएम है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, कर्नाटक के सिद्धारमैया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मध्य प्रदेश की भोपाल, हिमाचल प्रदेश की शिमला गैंगचेन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए? रिसेंटली प्रेसिडेंट पॉल कागमे ऑफ विच कंट्री वाज इलेक्टेड फॉर द 4th टाइम? केन्या, युगांडा, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका। रवांडा देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए। रवांडा देश के पॉल कागमे चौथी बार चुनेगा सॉरी। दक्षिण अफ्रीका, रवांडा, युगांडा, केन्या, ये सब दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। अभी राष्ट्रपति की बात की जाए तो बेलारूस के राष्ट्रपति जो 7वें नंबर के लगातार बने हैं वो है कौन? अलेक्जेंडर कौन है? बेलारूस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति, मतलब 7वें नंबर के क्या 7वीं बार लगातार बनने वाले हैं राष्ट्रपति। और हमारे यहाँ अभी गणतंत्र दिवस परेड में 2025 में मुख्य अतिथि बनकर कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। नाम क्या था उनका? सुबियांतो, प्रभावो सुबियांतो नाम था उनका। और 2024 में कौन आए थे? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। 2023 में मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी जी आए थे। 2022-21 में कोई नहीं आया था। 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने 24 घंटे नृत्य के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? इन 2025 द खजुराहो डांस फेस्टिवल सेट विच वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ 24 आवर डांस? सबसे लंबा नृत्य, सबसे अधिक नर्तक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज नृत्य। तो 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने, मतलब यहाँ पर खजुराहो नृत्य उत्सव हुआ, ये कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश का एक खजुराहो मंदिर भी है और खजुराहो नृत्य उत्सव भी होता है। तो 24 घंटे डांस करने के साथ कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव ने। ये उत्सव हुआ और 24 घंटे लगातार डांस होता रहा, तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया है 2025 में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में ही खजुराहो मंदिर है। मध्य प्रदेश में कुल्लू नेशनल पार्क, कान्हा किसनी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में सफेद टाइगर के लिए अभी केंद्र खोला गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छ सिटी, राष्ट्रीय स्वच्छ सिटी में हमेशा टॉप पर रहता है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 विच इज नेम्ड इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु। ये है आईआईटी बेंगलोर जो है हमारा टाइम्स हायर एजुकेशन, मतलब THE, ये द जो होता है शॉर्ट फॉर्म है इसका, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में, मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड टाइम की होती है, ये हमारे इंडिया की नहीं हो रही है। वर्ल्ड में टाइम्स हायर एजुकेशन में 2025 में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है IISc बेंगलुरु को नामित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? Which state government recently imposed a complete ban on the production, distribution, sale and storage of तंबाकू, गुटखा and पान मसाला? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश। झारखंड ने मतलब अपने राज्य में ये लागू कर रखा है कि भाई ना तो कोई बेच सकता है तंबाकू गुटखा, ना तो कोई खरीदेगा, ना मतलब कोई रखेगा, ना स्टोर करेगा, कुछ में नहीं करते। मतलब तरीके से फ्री मुक्त कर दिया, मतलब पूरे तरीके से मुक्त कर रखा है कि भाई हमारे यहाँ झारखंड में कुछ यूज नहीं किया जाएगा इसका, तंबाकू गुटखा पान मसाला कुछ भी नहीं होगा। बिहार की राजधानी पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, यहाँ पर अभी ग्रीन क्रेडिट का। झारखंड की राजधानी रांची। रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है हमारे भारत की जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है लखनऊ। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ में 50 करोड़ की भीड़ का पर्यटक मतलब क्रॉस कर गई है महाकुंभ प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। झारखंड के हेमंत सोरेन। बिहार के नीतीश कुमार। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? Which Gulf country announced that $10 million investment in India in February 2025? इराक, ईरान, कतर, सऊदी अरब। कतर ने 2025 में खाड़ी देश का मतलब खाड़ी देश है, ये सब देश जो है खाड़ी देशी हैं, तो कतर खाड़ी देश है। कतर खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, जिसने कतर ने किया है। सऊदी अरब में पहली बार स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स गेम होंगे। भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है? वेयर डिड इंडिया शोकेस इट्स इंडिजिनियसली डिजाइन्ड पेट्रोल वेसल्स एट द नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन 2025? न्यूयॉर्क, टोक्यो, अबू धाबी, तेहरान। तो अबू धाबी में भारत ने आयोजित किया है नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 की। कहां पर की है? अबू धाबी में किया है। अबू धाबी स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है अपना पेट्रोल वेसल से, इसको प्रदर्शित मतलब वहां पे शो किया जाएगा कि हाँ भाई हमने अपना खुद से क्या डिजाइन किया है, अपना पेट्रोल वेसल डिजाइन किया है, तो अबू धाबी में दिखाया जाएगा 2025 में। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी।